नमस्कार, मैं सरिता दिल्ली से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो दो सफ़र की बातचीत के लिए है। एक तो ये सफ़र जो मैंने अभी शुरुआत की है, अपने बेटे के पास, बहू के पास जा रही हूँ मुंबई, और दूसरे उस सफ़र की शुरुआत जिसकी मैंने 21 या 22 जनवरी 2019 को की थी। दोनों सिमिलर से ही थे। इस सफ़र की शुरुआत भी हुई चेक इन, बोर्डिंग और सिक्योरिटी, तीन चीज़ें थी। पहले चेक इन हुआ, फिर सिक्योरिटी हुई, फिर बोर्डिंग हुई। इसी तरीके से आप सभी हमारे 20,000 साथी जो आज मेरे इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि यूट्यूब चैनल में मेरे आज 20,000 साथी हो गए हैं। तो उन सारे साथियों ने मेरे साथ में पहले चेक इन किया, फिर सिक्योरिटी की कि ये सही है कि नहीं, और फिर बोर्डिंग किया। मेरे दिल में आप सभी ने घर बनाया और मुझे अपने दिल में घर बना करके रहने की जगह दी। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। इस सफ़र में हमारे साथ यूं ही आप सब बने रहिए, चलते रहिए। ये मेरी खुशियों का पैमाना था जिसे मैं यहाँ पे दर्शा रही थी। ये दिल्ली का एयरपोर्ट था जहाँ पे कि मैं चारों तरफ से घूम करके दिखा रही थी। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, पर बहुत सुकून था, बहुत शांति थी, बहुत प्यार था, एक निश्चिंतता थी हमारी ज़िंदगी में यहाँ पे। और यहाँ से ही सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी हमारी। थोड़ी दूर आगे एयरपोर्ट में गई जहाँ पे हमें वेट करना था बोर्डिंग के लिए, तो यहाँ पे ये सूर्य प्रणाम की प्रतिमाएं लगी हुई थी। मैंने इसे कैप्चर किया। अंततः हम बोर्डिंग के लिए इन करने लगे तो मिस्टर भाटिया ने कहा कि भाई हाय बोलो अपने साथियों को, और मैंने भी हाय किया। और उसके बाद हम आगे को बढ़ते चले गए। वेटिंग लॉन्च था, वहाँ पे हमें बैठना था लाउंज में। तो यहाँ अच्छी ग्रीनरी, बड़े बड़े दरख्त, पेड़ लगे हुए थे। मिस्टर भाटिया ने कहा ये आर्टिफिशियल है। मैंने इसे टच करके देखा, मैंने कहा बिल्कुल ही नहीं, ये तो ओरिजिनल है। और इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए मैंने कहा कि नीचे दिखाते हैं, देखिए कोकोपीट हस्क है, वो उसके पीसेस हैं जिसमें कि ये पौधा लगा हुआ है। ये फाइकस का प्लांट था जो लगा हुआ था। फिर वहीं पे हम बैठ गए और बाहर की तरफ इस उड़ान भरने की तैयारी में लगे सारे हवाई जहाज़ को हम देखने लगे। इसके साथ मेरे बहुत सारे लम्हे थे जो मुझे खुश भी कर रहे थे, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से मिलने जाना था। लेकिन इन हवाई जहाज़ से कुछ मेरा पुराना रिश्ता भी है जो मुझे भावुक भी कर रहा था। फिर भी हम यहाँ लॉन्च में बैठे रहे। मेरी आवाज़ शायद थोड़ी सी भर गई होगी, तो उसे इग्नोर करिएगा आप सब। यहाँ ये तीन चेयर्स का ये लगा हुआ था पीस, और उसमें हर एक बीच वाले कुर्सी में लिखा हुआ था कि इस पे कोई नहीं बैठेगा। तो हम दोनों साइड के चेयर में बैठ गए, बीच में हमने सामान रख दिया। अंततः हमें बोर्डिंग के लिए जब अनाउंसमेंट हुआ तो हम चले। 3 सीट थी अंदर, बीच वाली सीट मिली थी मिस्टर भाटिया को। तो उन्होंने ये जैकेट पहना था वाइट कलर का, और हम फिर इन कर गए। जब हम फ्लाइट में इन कर गए तो दिन का टाइम था, 12 साढ़े 12 बजे का। ये बादल दिखाई दे रहे थे। बादलों के इस उड़ान के साथ साथ मेरे भी मन के जो एहसास थे वो बहुत उड़ रहे थे। फिर आखिरकार हमें वहाँ फ़्लाइट पहुँच गई है मुंबई एयरपोर्ट पे। और जब हमारी फ़्लाइट उतरने लगी, लैंड करने लगी, तो हमने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कैप्चर किया। तो साथ में ही एयरपोर्ट के पास ये स्लम्स एरिया है जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, मैंने उसे भी थोड़ा कैप्चर किया। छोटे छोटे से कैसे दिख रहे थे, ये सुंदर ही लग रहा था, बट एहसास कुछ और था। जब एयरपोर्ट पे उतरी तो अंदर एयरपोर्ट का ये सीन है। यहाँ पे फिर से बड़े बड़े दरख्त ये हमारे को दिखाई दिए, तो हमने इसे भी कैप्चर किया। बहुत सुंदर से उसकी सजावट बहुत अच्छी थी। स्टैचू बने हुए थे जो अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बयां कर रहे थे। मैंने इसे क्लोज़अप में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, और दिल दिमाग इसके से भी खुश था, और इस बात की खुशी से भी मेरा झूम रहा था कि मुझे बाहर मेरे बेटा और बहू मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे बाहर निकलना था, बट हम सामान का इंतज़ार कर रहे थे। उसी दरमियान हमने देखा, जब मैं इसे कैप्चर करने लगी तो मिस्टर भाटिया ने कहा कि अरे ये आर्टिफिशियल है। मैंने कहा क्या बात करते हो। मैं उस कॉर्नर पे गई, मैंने कहा आओ और इस पौधे को, जो फिश पाम का पौधा है, इसे टच करके देखो तुम, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इसके
प्रामाणिकता है उन्होंने टच किया, फिर कहा हाँ ये तो बिल्कुल ओरिजिनल है। एक और प्रामाणिकता मुझे दिखानी थी, जो कॉर्नर पे यहाँ पे किसी ने पान का पीक डाल दिया था। मैंने कहा देखो इससे तो साबित होता ही है ना कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है। थोड़ी देर और वहाँ पे रहे, कुछ और सीनरीज जो वहाँ पेड़ थे लगे हुए, ये पाम का ट्री था, सुंदर लग रहा था, इसे भी मैंने कैप्चर किया। उसके बाद हम घर पहुँच गए। जब घर पहुँचे तो यहाँ ये 4 बिल्लियाँ हैं जो मेरे बेटे के पास हैं, और इसे खाना उना दिया। उनके साथ थोड़ी देर खेलने के बाद हम आराम करने लगे। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम जुहू बीच पे गए और वहाँ जा कर के हमने कहा टपरी की चाय पियेंगे। यहाँ जैसे ही टपरी पे पहुँचे तो ये एक दरख्त दिखा जिसमें लाल लाल ये फूल जो थे मुझे बहुत ही आकर्षित कर रहे थे। खैर हमने वहाँ से बिल्कुल छोटे से कप में चाय ली, हम दोनों ने शिप लिया, चाय पी पूरी, और उसके बाद फिर वहाँ से हम आगे निकल गए। आसपास में ही जब पहुँचे थे तो ये कॉर्नर का फ्लैट देख के मिस्टर भाटिया ने कहा कि ये माला सिन्हा का घर है। फिर मैंने देखा कि वाकई में पुराना सा घर था। मैं इसमें रहते हैं, उन्होंने कहा इसी में रहते हैं, 8 टर्नर रोड। एक गाना है ना रवीना टंडन वाला जिसमें कि इसमें इस रोड का भी जिक्र है। खैर उस मकान को कैप्चर करने के बाद थोड़ी दूर और मैं अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे के नज़रिए से और अपने एहसास के नज़रिए से बहुत कुछ कैप्चर करना चाह रही थी। अर्ली मॉर्निंग में सिद्धि विनायक मंदिर के पास से हम गुज़रने लगे। ये वो इलाका था जहाँ से लोग जो है यहाँ पे लाइन से खड़े होते हैं। बिल्कुल मैंने राउंड में ये लिया और यहीं पे लोग खड़े होकर दर्शन करते हैं। फिर हम आगे बढ़ गए, आगे जा रहे थे, सूरज की रोशनी पड़ रही थी, बड़े बड़े जो बिल्डिंग थे उस पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम आगे को बढ़ते चले गए। फिर आगे जाके हमें यू टर्न लेना था, वापस घर आना था। फिर तो वापस यू टर्न लेके सिद्धि विनायक मंदिर के दूसरी तरफ से हमने कैप्चर किया। इस तरह से कुछ वक्त हमने सड़क पे गुजारा। उसके बाद घर आ गए और घर आकर के फिर से मैं बूज़ों के साथ खेल रही थी। आप सबका शुक्रिया अदा फिर से मैं करती हूँ, मेरे 20,000 साथियों का जो आपने साथ दिया। अपना ख्याल रखिए, टाटा।